दोस्तों, विवाह के समय किसी के वैवाहिक इतिहास से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण और भौतिक तथ्य को जानबूझकर दबाना, विशेष रूप से जब इसमें विवादास्पद पूर्व विघटन और आपराधिक कार्यवाही आईपीसी की धारा 498 का मामला शामिल हो, पत्नी के प्रति गंभीर और अक्षम्य मानसिक क्रूरता का गठन करता है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस मामले में एक वैवाहिक मुकदमे में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा जारी 21 नवंबर 2019 और 18 दिसंबर 2019 के फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता पत्नी के द्वारा दायर अपील में, जिसमें तलाक द्वारा दोनों पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया गया था, सब्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार जेजी की डिवीजन बेंच ने तलाक के डिक्री को अलग रखा और माना कि तलाक की डिक्री का पक्ष याचिकाकर्ता को नहीं दी जा सकती, जिसने दूसरे पति या पत्नी द्वारा किसी भी कथित कदाचार की तुलना में अधिक परिमाण की मूलभूत क्रूरता, जैसे कि जानबूझकर वैवाहिक धोखा की हो, भले ही विवाह पूरी तरह से टूट गया हो, क्योंकि यह न्याय की विफलता होगी और स्वच्छ हाथ के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। दोस्तों, दोनों पति पत्नी का विवाह 21 जनवरी 2010 को दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर में संपन्न हुआ और 17 अप्रैल 2010 को पंजीकृत हुआ। 30 सितंबर 2010 को एक बेटे का जन्म हुआ। दंपति अगरपारा में पति के निवास स्थान पर रहने लगे, लेकिन 6 महीने के भीतर वैवाहिक कलह शुरू हो गया, जो 14 जुलाई 2010 को पत्नी के प्रस्थान के साथ समाप्त हुआ। इससे दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की एक श्रृंखला शुरू हो गई। पति ने क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) और (i)(b) के तहत तलाक की मांग करते हुए बैरकपुर न्यायालय में वैवाहिक मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने पति के दावों को स्वीकार करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि पत्नी ने धारा 498 आईपीसी के तहत झूठी शिकायतें दर्ज की थी। पति की मुख्य शिकायत पत्नी द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज कराने और वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने से इनकार करने से उपजी थी। उसने पत्नी पर वैवाहिक जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने कानूनी करियर को प्राथमिकता देने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और झूठे मामलों की धमकी देने का आरोप लगाया। उसके अनुसार उसके नियोक्ता से की गई शिकायत के कारण पति की नौकरी चली गई, जिसे पति ने मानसिक क्रूरता बताया। प्रतिवाद पत्र में पत्नी ने दावा किया कि पति का मुकदमा आपराधिक और घरेलू हिंसा कानूनों के तहत न्याय की उसकी वैध खोज के खिलाफ एक प्रतिशोधी कदम था। महत्वपूर्ण रूप से पत्नी ने खुलासा किया कि पति ने पिछली 2 शादियों को छुपाया था, एक जो धारा 498 की शिकायत के बाद समझौता करके समाप्त हुई थी और दूसरी एक तरफा तलाक द्वारा। इन दावों को प्रमाणित न्यायालय रिकॉर्ड के साथ साथ शारीरिक और भावनात्मक शोषण के अपने अनुभव द्वारा समर्थित किया गया था और कहा गया था कि गर्भावस्था के दौरान उसे अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था। दोस्तों, न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा ये था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला था कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की थी और बिना किसी कारण के उसे छोड़ दिया था। एक करीबी न्यायिक जांच से पता चला कि जबकि ट्रायल कोर्ट ने पति के आरोपों को अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया था, विशेष रूप से ये कि पत्नी ने ऐसी शिकायतें की थी जिससे उसकी नौकरी से बर्खास्त की हुई। यह उन आरोपों के पीछे साक्ष्य के आधार और इरादे का आकलन करने में विफल रहा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के तहत मानसिक क्रूरता का गठन करने के लिए उन्हें झूठा, दुर्भावनापूर्ण और नुकसान पहुंचाने की प्रकृति साबित होना चाहिए। केवल शिकायतें दर्ज करना, विशेष रूप से घरेलू संदर्भ में जहां शिकायतें वास्तविक हो सकती हैं, स्वचालित रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आती है जब तक कि
उन्हें निराधार और प्रेरित न दिखाया जाए। इसके अलावा न्यायालय ने पति के आचरण पर भी ध्यान दिया, ये देखते हुए कि वह वर्तमान विवाह को संपन्न करने के समय 2 पिछली शादियों और एक लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करने में विफल रहा। ये छिपाव, जो रिकॉर्ड पर निर्विवाद रूप से दर्ज किया गया, विश्वासघात का एक गंभीर उल्लंघन था और अपने आप में मानसिक क्रूरता के बराबर था। ट्रायल कोर्ट ने अपने विश्लेषण में इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया, जिससे इस सिद्धांत की अनदेखी हुई कि क्रूरता को दोनों पक्षों के आचरण सहित पूरे वैवाहिक संबंध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। धारा 13(1) IB के तहत परित्याग के मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी का अलगाव जानबूझकर नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का परिणाम था, जिसमें उसकी गर्भावस्था और पति द्वारा उसे वैवाहिक घर में फिर से प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार करना शामिल था। न्यायालय ने स्थापित न्यायशास्त्र पर भरोसा किया, जिसमें रचनात्मक परित्याग को मान्यता दी गई, जहां एक पक्ष दूसरे के आचरण के कारण अलग रहने के लिए मजबूर होता है, और माना कि पति द्वारा पत्नी को वैवाहिक घर में प्रवेश से वंचित करने का कृत्य उसके द्वारा परित्याग के किसी भी दावे को नकारता है। इससे ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को कमजोर कर दिया कि पत्नी ने बिना किसी कारण के पति को छोड़ दिया था। अपूरणीय और टूटी हुई दलील को संबोधित करते हुए न्यायालय ने माना कि दोनों पक्ष 14 साल से अलग रह रहे थे, फिर भी इसने केवल इस आधार पर तलाक की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी, खासकर जब तलाक चाहने वाला पक्ष दोषी हो। सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि ऐसा आधार हालांकि प्रासंगिक है, लेकिन वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और इस सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकता है कि वैवाहिक मामलों में राहत अशुद्ध हाथों वाले पक्ष को अस्वीकार कर दी जानी चाहिए। पति द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाना और अनुचित आचरण उसके खिलाफ भारी पड़ा, और दोस्तों, इस प्रकार न्यायालय ने पति के तलाक के आदेश को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इन परिस्थितियों में तलाक देने से न्याय की गंभीर विफलता होगी। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।